प्यारे बच्चों, आज हम निबंध के रूप में रक्षाबंधन निबंध लेते हैं। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आप बच्चे भी मनाते होंगे। तो आओ सबसे पहले निबंध की रूपरेखा जानते हैं। भूमिका, रक्षाबंधन का तात्पर्य, भाई बहन के प्यार का प्रतीक, पौराणिक कथा, बाजारों में रौनक, उपसंहार। तो बच्चों ये इसकी रूपरेखा बनेगी। अब सबसे पहले भूमिका। हमारे भारत में सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे राष्ट्र में एक साथ श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के घर आकर राखी बांधती हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर आरती करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उनके भाई को लंबी आयु दे। उसके बाद मिठाई आदि से मुंह मीठा करवाती हैं। तो ये बच्चों इसका त्यौहार की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है कि किस तरह से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आप बच्चे भी शायद आपके घरों में भी इसी तरह से त्यौहार रक्षाबंधन का मनाया जाता होगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे लेते हैं हम निबंध का दूसरा भाग, रक्षाबंधन का तात्पर्य। रक्षाबंधन का तात्पर्य रक्षा के लिए बंधन से है, अर्थात जिसके हाथ में राखी बांधी जाती है वह बांधने वाले के लिए वचनबद्ध हो जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम एवं सौहार्द का सूचक है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है कि भाई मेरी रक्षा का जिम्मा आपके हाथ में है, या फिर आपकी रक्षा भगवान सदैव करें। भाई बहन के प्यार का प्रतीक। वैसे तो भाई बहन का रिश्ता बहुत खास होता है। जिस तरह वे एक दूसरे की चिंता करते हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। भाई बहन के बीच का रिश्ता अतुलनीय है। वे चाहे छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के संग कितना भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह एक दूसरे के लिए कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के लिए खास होता है। खास मतलब विशेष होता है। और भाई बहन का जो प्रेम है, आपसी जो भाईचारा है, वह इस त्यौहार में देखा जाता है। बच्चों, पौराणिक कथा। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। कथा इस प्रकार है। राजा बलि ने यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। वामन भगवान ने 3 पग में आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। उसने अपनी भक्ति के बल पर विष्णु जी से हर समय अपने सामने रहने का वचन ले लिया। लक्ष्मी जी इससे चिंतित हो गई। नारद जी की सलाह से लक्ष्मी जी बलि के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बनाया और बदले में वह विष्णु जी को अपने साथ ले आई। तो बाजारों में रौनक। रक्षाबंधन के पर्व के आने से पहले ही बाजार राखी, मिठाई और नए वस्त्रों से सज धज जाते हैं। बाजार की रौनक देखते ही बनती है। इस दिन देवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर इस दिन मेले लगते हैं। दान पुण्यों का कार्य भी संपन्न किया जाता है। तो इस दिन बच्चों ऐसा बताया गया है कि कई धार्मिक स्थानों पर या देवालय होता है, मंदिरों में भी पूजा की जाती है।
और कुछ लोग इस दिन दान और अच्छा काम करना जो है ये समझते हैं कि उस दिन पुण्य करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। ये बताया गया है, पुण्यों के काम इस त्यौहार से संबंधित बताए गए हैं। उपसंहार, आज ये त्यौहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्यौहार पर गर्व है। लेकिन भारत में जहाँ बहनों के लिए इस पर्व को मनाया जाता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई की बहनों को गर्भ में ही मार देते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस देश में कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में है, वही कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि बहनें हमारे जीवन में कितना महत्व रखती हैं। तो बच्चों, ये हमने रक्षाबंधन जो निबंध है रूपरेखा के अनुसार पढ़ा और आपको ये बात भी पता चल गई कि ये किस महीने में मनाया जाता है और ये इसका क्या विशेष महत्व है, पुरानी कथा में क्या बताया गया है इस त्यौहार के बारे में। तो ये सब बातें आपने आज अच्छे से अपने मन में बिठा ली होगी। अब बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।